बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मशक 3/5 एक्सरसाइज 3/5 की वीडियो फर्स्ट यानी कंप्लीट बना रहा हूँ। ये मेरे पास पहला सवाल है। अगर एस का यूज केस के तगैर रास्त हो, यानी कि एस जो हो वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो यूज केयर के, और वी से तगैर मकूस हो, यानी कि मकूस का मुराद है उसमें डिवाइड हो, और एस बराबर 7 जब यू बराबर 3 और वी बराबर 2 हो। एस की कीमत मालूम कीजिए जबकि यू बराबर 6 और वी बराबर 10 हो। अब इसी तरह यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं कि इस सवाल को इंशाल्लाह मैं साथ साथ इसको लिखता जाए करें तो इंशाल्लाह आपको हल होगा, यानी इसका जवाब लिखता जाएंगे। क्वेश्चन 1 है, इफ एस वेरियस डायरेक्टली एस यूज केयर, यानी जो मेरे पास एस दे दिया गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन यूज केयर है, एंड इनवर्सली एस वी, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन जो है वो वी के है, एंड एस इक्वल 7 व्हेन यू इक्वल 3 वी इक्वल 2, यानी इन तीन वैल्यूज को अप्लाई करना है और इसकी मदद से इसकी वैल्यू के की मालूम करनी वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, एस की फिर वैल्यू मालूम करनी है व्हेन यू इक्वल 6 एंड वी इक्वल 10। तो अब इसको मैं हल करूंगा, साथ साथ आप लिखते जाए करें क्योंकि ये ऊपर कुछ वीडियो छुप जाती है। तो ये ऐसे ही होता है वीडियोस में, बाकी भी आप टीचर्स की वीडियो देखें ऐसे ही अक्सर होता है। अक्सर मतलब जितना हो सके, मतलब कि मैं कोशिश करता हूँ आप साथ साथ लिखते जाएं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें मैंने के का लफ्ज़ बोला था, के यहाँ से इसके प्रोपोर्शन खत्म होगा तो इक्वल के साथ किया जाएगा। तो अब यहाँ से चलते हैं, एस जो मेरे पास एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है यू स्क्वायर ओवर वी के है, और उर्दू में आएगा जैसा कि। अब यहाँ से एस बराबर मेरे पास के यू स्क्वायर ओवर वी आ जाएगा। अब यहाँ से शुरू में देखें, यहाँ पर एस जो वेरियस है, यहाँ पर मेरे पास एस देखें 7 के बराबर है, यू 3 के है और वी मेरे पास 5 के है। तो एस की कीमत यहाँ 7 अप्लाई कर लेनी है, के यहाँ आएगा, यू की कीमत मेरे पास यहाँ पर 3 है और उसका स्केयरिंग यहाँ पर, और वी की मेरे पास 2 है, उसे यहाँ से लिख लेना है। अब इसको सिंपल सा हल कर लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो 7 मेरे पास है यहाँ पर के है, और 3 बार 9 होता है, डिवाइड में 2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर एक स्टेप यहाँ ऐसे एरर डालकर यहाँ कर देता हूँ कि यो 2 मेरे पास डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर जर्ब खाएगा, 7 2 बार 14 हो रहा है, तो 9 यहाँ पर जर्ब खा रहा है, दूसरे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो के की वैल्यू मेरे पास 14/9 आ चुकी है, या फिर इसे दूसरे लिहाज से के की कीमत 14/9 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये स्टेप यहाँ मैंने साइड पर कर दिया। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पर उन्होंने ऊपर जो कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, एस की कीमत मालूम करनी है व्हेन यू इक्वल 6 एंड वी इक्वल 10। उर्दू में भी ऐसी है, एस की कीमत मालूम की जबकि यू बराबर 6 और वी बराबर 10 हो। तो यहाँ पर इसको साथ ही मालूम कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हाफ बाय हाफ कर दूंगा ताकि आपको उसको इसकी समझ आ जाए। तो अब इसमें क्या करना है कि ये मेरे पास आप देखें यहाँ पर एस मेरे पास है, तो यहाँ एस बराबर आ जाएगा के की, एस बराबर यू स्क्वायर ओवर वी है। तो एस यहाँ पर फाइंड करना है, के मेरे पास कौन सा है 14/9 है, और जो मेरे पास u यहाँ पर है वो 6 है, और v बराबर 10। नई वैल्यू जो मेरे पास है u मेरे पास 6 है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, और v मेरे पास 10 है। तो इसकी मदद से s की कीमत मालूम की जाएगी। यहाँ ज़र्ब का निशान निकाल लेते हैं, तो s बराबर आ जाएगा, इसको हल करना है, 9 ज़रबे 10 करेंगे, 9 ज़रबे 10 90 होता है, और 14 ज़रबे 6 का 6 36 होता है। अब ये मेरे पास इसको जो जितना से डिवाइड हम कर सकते हैं वो कर लेते हैं कि ये मेरे पास दोनों डिवाइड होते हैं। ये जो 6 बार अगर डिवाइड करते हैं 15 6 बार 30 होता है, और 15 6 बार 90 होता है, और 6 6 बार 36 होता है। इसी तरह मजीद इसे और डिवाइड अगर होता है तो कर लेते हैं। इसे मजीद अगर हम डिवाइड करते हैं, इसे हम डिवाइड करते हैं कि ये मेरे पास 3 2 बार 6 होता है, और 3 5 बार 15 आता है। 14 ज़रबे 2 28 होता है, और डिवाइड में मेरे पास 5 आ जाएगा। यहाँ मेरे पास जो एस की वैल्यूज आज की है वो मेरे पास 28 और डिवाइड बाय मेरे पास 5 आ चुका है। तो एस की कीमत मेरे पास 28 और डिवाइड बाय 5 आ चुका है। तो ये मेरे पास पहला सवाल मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन मेरे पास 2 है, इफ डब्ल्यू वेरियस जॉइंटली एस एक्स एंड जॉइंट एक्स वाई स्क्वायर एंड जी, यानी वो कह रहे हैं जो मेरे पास जो W मेरे पास दे दिया है वो वेरियस जॉइंटली है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और y स्क्वायर के है, और z के बराबर है, तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एंड W 5 है, व्हेन y मेरे पास x है, y x 2 है, और y मेरे पास 3 है, z को 10 के बराबर है। तो इन सब वैल्यूज को ऐड कर कर यहाँ से k की वैल्यू मालूम की जाएगी। फिर W फाइंड W फाइंड करना है व्हेन x बराबर 4 y इक्वल 7 एंड z इक्वल 3 है। तो इसी तरह यहाँ अगर W का एक्स वाई स्क्वायर और Z में तगैर मुश्तरक हो, यानी कि जो W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई स्क्वायर और Z हो जाए, और इसमें क्या करना है, और W बराबर 5 जब x बराबर 2 y बराबर 3 और z बराबर 10 हो,
तो इसमें w के मुताबिक यहाँ k की वैल्यू मालूम करेगी। उसके बाद w मालूम कीजिए जबकि x बराबर 4 और y बराबर 7 और z बराबर 3 हो। तो अब इसको हल करूंगा तो इंशाल्लाह आपको यहाँ से समझ आएगी। तो इसको मैं दो इसके पार्ट्स कर लेता हूँ, पहले ये एक तरफ से करता हूँ फिर दूसरी तरफ, ताकि आपको ना इसकी समझ आ जाए कि इसमें सवाल में हल क्या करना है। असल जो बात होती है वो समझ की होती है, सवाल की समझ आना जरूरी होता है। तो यहाँ पर मेरे पास w है, डायरेक्टली क्वेश्चन है x y स्क्वायर और z के है, उर्दू में जैसा के और इंग्लिश में आ जाएगा एस, ठीक है। तो यहाँ पर से इसका सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। तो w बराबर आ जाएगा k x y स्क्वायर z के आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास इसको सबको लिख लिया है मैंने, w बराबर के ये प्रोपोर्शनल का यहाँ पर कांस्टेंट आ चुका है। अब देखें यहाँ पर शुरू में ही यहाँ पर इसकी वैल्यू w की 5 मेरे पास वैल्यू है, के यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, x की वैल्यू मेरे पास 2 है, y की वैल्यू मेरे पास 3 है और उसका स्केलिंग है, z की वैल्यू मेरे पास 10 दे दी गई है। अब इसको यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर k आ जाएगा, ये 2 का 2, 3 3 बार 9 और 10 का 10 आ जाएगा। अब इसे सोल्यूशन कर लेना है, तो 5 बराबर k, 9 2 बार 18, 18 × 10 180 आता है। अब क्या करना है, के इधर आएगा और जो मेरे पास 5 डिवाइड बाय 180 है, तो 5 एक बार 5 और 5 यहाँ पर 5 3 बार 15 और 5 6 बार 36, 36 को 5 के साथ अगर कैलकुलेटर या वैसे आप जरूर देंगे तो ये मेरे पास 180 बन जाएगा। तो 1/36 जो मेरे पास है वो के की कीमत है मेरे पास आ चुकी है। अब यहाँ से क्या करना है, वो कह रहे हैं W मालूम कीजिए जबकि, अब इसके नीचे यहाँ से आपने स्टेप इसका शुरू करना है। तो मैं पहले बाएं तरफ से यहाँ शुरू किया, आप दाएं तरफ से इसका दूसरा स्टेप यहाँ पर नेक्स्ट इसका सोल्यूशन करने को। यहाँ सवाल साथ आपको यहाँ पर सवाल का जो सवाल में जो है वो भी आपको नजर आता रहे। वैसे आप बुक को साथ रखा करना, साथ साथ लिखते जाए, इंशाल्लाह आपको ज्यादा समझ आएगी। तो अब मेरे पास की कीमत 1/36 है। तो इसी तरह क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास W जो है वो दोबारा के एक्स वाई स्क्वायर जी ले लिया है। अब मेरे पास जो W मेरे पास दूसरा है, कह रहे हैं W मालूम कीजिए जब के x बराबर 4, y बराबर 7 और z बराबर 3 हो। तो W मालूम करना है, k कीमत मेरे पास यहाँ देखें 1/36 आ चुकी है, तो यहाँ 1/36 W कीमत लिख लेनी है। और यहाँ से मैंने x कीमत, यहाँ से आप देखें x कीमत मेरे पास 4 दे दी गई है, y कीमत मेरे पास जो है 7 है, उसका स्केलिंग है, z कीमत मेरे पास 3 है। और इसको अब इंशाल्लाह इसको सॉल्यूशन इसको कर लेना है यानी इसको सिंपलाइज कर लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास W आ चुका है, तो W इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, 3 एक बार 3 होते हैं और 12 3 बार 36 होते हैं, 4 एक बार 4 और 12 3 बार 36 होता है। अब क्या करना है, W मेरे पास थोड़ा सा जगह छोड़ लेते हैं, 7 7 बार 49, 49 को एक साथ जोड़ दी, एक साथ जोड़ दी, एक साथ जोड़ दी, तो 49 ही रहेगा। डिवाइड में मेरे पास 3 बचा है, तो W की कीमत मेरे पास 49 और डिवाइड में 3 आ चुकी है। तो ये मेरे पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन मेरे पास 3 है, इफ y वेरियस डायरेक्टली एज x क्यूब एंड इनवर्सली एज z स्क्वायर एंड t। तो यहाँ वो कह रहे हैं जो मेरे पास y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन दे दी गई है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके है, x क्यूब के है, और एस इनवर्स किसके है यहाँ पर z का स्क्वायर है और साथ में t आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एंड y कीमत मेरे पास 16 है, इस तरह एंड y इक्वल 16 व्हेन x इक्वल 14 z इक्वल 2 t इक्वल 3। यहाँ तक इसके यहाँ से k की कीमत मालूम की जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल 2 z इक्वल 3 एंड t इक्वल 4। वो कह रहे हैं y की कीमत मालूम कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर z बराबर 3 और t बराबर 4 हो। उस तरह अगर y का x क्यूब से तगैर रास्त हो और z के t में तगैर मकूस हो, यानी कह रहे हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x का क्यूब है और ओवर में मेरे पास z के t दे दिया गया है, और y बराबर 16 जबकि x बराबर 4, z बराबर 2, t बराबर 3 हो। यहाँ से k कीमत मालूम की जाएगी, y कीमत मालूम कीजिए जबकि x बराबर 2, z बराबर 3 और t बराबर 4 हो। तो अब इसको इंशाल्लाह सॉल्व करता हूँ, इसको आपकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर इसके 2 हिस्से ले लिए हैं, यहाँ पर इंग्लिश में एस है, उर्दू में इसका जैसा के लिख लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है y है वो डायरेक्टली पोर्शन जैसे लिखा गया है, तो दिया गया है, इसको गिवन है z का क्यूब है ओवर z स्क्वायर, x का क्यूब है z स्क्वायर ओवर t दे दिया गया है। अब इसका यहाँ पर इसका y बराबर k ओवर k साथ है, यहाँ पर मेरे पास x क्यूब ओवर z का स्क्वायर और t साथ मिला दिया जाएगा। अब इसमें देखें कि यहाँ पर y जो मेरे पास है, y मेरे पास 16 दे दिया गया है। थोड़ा यहाँ पर आप वीडियो के साथ साथ देखते जाएं, y की कीमत मेरे पास 16 है, बराबर यहाँ पर किया जाएगा x की कीमत मेरे पास 4 है, उसका क्यूब आ जाएगा, और मेरे पास दूसरी तरफ
जी की कीमत 2 का स्केयरिंग आ जाएगा और टी की कीमत मेरे पास 3 आ चुका है। अब इसको मजीद इसको सिंपलाइज कर लेना है। तो इस यहाँ पर इसे क्या करेंगे, 16 बराबर मेरे पास है के 4 4 बार 16, 16 4 बार 64 और 2 2 बार 4 ज़रबे 3 का 3 आ जाएगा। अब इसे जितना मजीद हो सके इसे सिंपल कर लेना है। तो अब क्या करना है कि यहाँ पर 16 है और 4 3 बार 12 ज़रब डिवाइड हो रहा है, दूसरी जाकर डिवाइड हो जाएगा, ज़रब खाएगा। 64 यहाँ ज़रब खा रहा है, दूसरी जाकर डिवाइड खाएगा, तो यहाँ पर के ऐसे ही आ जाएगा। तो 16 एक बार 16, 16 4 बार 64 होता है, 4 एक बार 4, 4 3 बार 12, 3 ज़रब 1 डिवाइड 1, तो ये मेरे पास के की वैल्यू मेरे पास 3 आ चुकी है। तो यहाँ में मेरे पास के की वैल्यू 3 आ चुकी है। अब उसी तरह क्या करना है कि इसमें जो दूसरा ऑप्शन दे दिया गया है वाई कीमत मालूम के, जबकि एक्स बराबर 2, जी बराबर 3 और टी बराबर 4। इंग्लिश वाले बच्चे भी इसकी इंग्लिश साथ देखते जाएं, इंग्लिश और उर्दू एक ये थोड़ा सा फर्क है। क्वेश्चन 3 चल रहा है। तो अब इसमें क्या करना है, वाई बराबर मेरे पास क्या है के एक्स की 3 है और जी स्केयर बराबर वाई की वैल्यू के एक्स क्यूब ओवर जी स्केयर टी की मालूम आ चुकी है। तो वाई की यहाँ पर कीमत मालूम की जाएगी, जबकि एक्स बराबर 2, जी बराबर 3 और टी बराबर 4 हो। तो यहाँ पर वाई की कीमत मालूम करनी है, तो इसके लिए वाई और यहाँ पर जो के कीमत मेरे पास है वो 3 आ चुकी है। के कीमत यहाँ पर 3 लिखी जाएगी और इस तरह एक्स की कीमत यहाँ पर 2 का क्यूब है और जो इसमें साथ यहाँ पर जी और टी की 4 है, जी की वैल्यू 3 है और ऊपर इसका स्केयरिंग है 7, टी की वैल्यू मेरे पास 4 है। तो अब इसको सिंपल कर लेना है। तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर ज़रब 2 2 बार 4, 4 2 बार 8 आ जाएगी और 3 3 बार 9 ज़रबे 4 का 4 आ जाएगी। अब इस तरह से हल करना, 3 1 बार 3, 3 3 बार 9, 4 1 बार 4, 4 2 बार 8। तो y बराबर है कि 2 1 बार 2 और 3 1 बार 3। तो y की वैल्यू मेरे पास जो आ चुकी है 2 और 2 डिवाइड बाय 3 आ चुकी है y की वैल्यू। तो ये मेरे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो चुका है। ये मेरे पास क्वेश्चन 4 है। इफ यू वेरियस डायरेक्टली एज एक्स स्केयर है, जो मेरे पास जो u है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्केयर है एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाई जी क्यूब, यानी वो जो इनवर्सली है मेरे पास है वाई जी का स्केयर है एंड u बराबर 2 व्हेन x इक्वल टू 8 u y इक्वल टू 7 g इक्वल 2 है। तो यहाँ से इसकी k की वैल्यू मालूम कीजिएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 3 g इक्वल 2। तो यहाँ पर u की वैल्यू मालूम की जाएगी इन वैल्यूज को पुट करके। तो यहाँ पर आज के हैं, अगर चौथा सवाल है, अगर u का एक्स स्केयर से तगैर रास्त हो और हादसा ज़रब यानी कि यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्केयर हो और हादसा ज़रब से तगैर मकूस हो, वाई जी क्यूब से तगैर मकूस हो, यानी कि वाई जी क्यूब इसका तगैर मकूस हो और यू बराबर 2 जब एक्स बराबर 8, वाई बराबर 7, जी बराबर 2 हो। यहाँ से के की मालूम की जाएगी। तो यू की कीमत मालूम कीजिए जब कि एक्स बराबर 6, वाई बराबर 3 और जी बराबर 2 हो। तो यहाँ से इसकी इंशाल्लाह वैल्यू मालूम की जाएगी। तो इसके दो इसके हिस्से कर लेने हैं। तो यहाँ पर एस और उर्दू में जैसा कि, तो यहाँ पर यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी का क्यूब आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर यू बराबर मेरे पास आ जाएगा के एक्स स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड में वाई और साथ है जी का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास है यू की वैल्यू जो शुरू में दी गई है फर्स्ट लाइन में, तो यहाँ पर यू की वैल्यू 2 है और एक्स की यू की वैल्यू मेरे पास 2 है और यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो एक्स की जो कीमत है वो मेरे पास 8 और उसका स्केयरिंग है के है यहाँ आ जाएगा। यहाँ वाई कीमत यहाँ पर 7 दे दी गई है और जी का क्यूब है, जी मेरे पास 2 है, उसकी पावर 3 दे दी गई है। अब इस तरह इसे सिंपल कर लेना है। जी कीमत 2 है, उसका क्यूब 7 है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 बराबर आएगा 8 8 बार 64 होता है, 7 आएगा ज़रबे 2 2 बार 4, 4 2 बार 8 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसे सिंपल कर लेना है। तो यहाँ पर 8 एक बार 8 और 8 8 बार 64 होता है। अब के आ जाएगा, ये 8 ज़रब खा रहा है, दूसरे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 7 यहाँ ज़रब खा रहा है, दूसरे जाकर यहाँ पर ऊपर ज़रब खाएगा। तो यहाँ पर आएगा 2 एक बार 2 और 4 2 बार 8। तो इसे के की जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइड बाय 4 आ जाएगी। तो के की वैल्यू मेरे पास 7 डिवाइड बाय 4 आ चुकी है। अब इसे क्या करना है, दूसरा जो इसका हिस्सा, अब मेरे पास यहाँ पर देखें आप u बराबर के एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी का क्यूब लिखा गया है, लिख लिया। अब मेरे पास यहाँ क्या है, u की कीमत मालूम कीजिए जब के x बराबर 6, वाई बराबर 3 और जी बराबर 2 हो। तो u की कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ पर x की कीमत मेरे पास 6 है और ऊपर उसका स्केयरिंग है। k की वैल्यू यहाँ पर देखें आप
7 डिवाइड बाय 4 हासिल हुई है। तो यहाँ पर 7 डिवाइड बाय 4 आ जाएगी की कीमत, और यहाँ पर जो y की कीमत मेरे पास यहाँ पर 3 है और z की कीमत 2 है, और ऊपर जो मेरे पास 7 उसका क्यूब दे दिया गया है। तो अब इसको सिंपल कर लेना है। तो u मेरे पास बराबर होगा 7 ज़रबे 6 6 बार 36, और नीचे 4 ज़रबे 3 ज़रबे 2 2 बार 4 4 2 बार 8 आएगा। तो अब इसको सिंपल कर लेना है। तो यहाँ पर 3 1 बार 3 12 3 बार 36, 4 1 बार 4 4 3 बार 12 आ जाएगा, 7 3 बार 21 हो जाएगा, और 8 1 बार 8 8 1 बार 8 और 8 आ जाएगा। यानी कि u की कीमत मेरे पास 21 डिवाइड बाई 8 आ चुका है। तो ये मेरे पास चौथा जो क्वेश्चन है उसका जवाब हल हो चुका है, चौथा सवाल हल हो चुका है। क्वेश्चन 5 मेरे पास है, इफ वी वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब एंड इन्वर्सिटी जी स्क्वायर, यानी वो कह रहे हैं जो v है वो डायरेक्टली पोर्शन टू है x और y का क्यूब है, डिवाइड में मेरे पास इन्वर्सिटी जो है वो जी स्क्वायर आ गया है। तो v इज इक्वल टू 27 व्हेन x इज इक्वल टू 7 y इज इक्वल टू 6 z इज इक्वल टू 7। यहाँ से k की वैल्यू मालूम की जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ v, v की कीमत मालूम करनी है व्हेन x इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो सवाल 5 में है, अगर v का हादसा ज़रब यानी कि v का हादसा ज़रब v एक्स वाई क्यूब से तगैर रास्त हो, यानी वो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का क्यूब हो और z स्क्वायर से तगैर मकूस हो, यानी कि डिवाइड बाय z स्क्वायर का तगैर मकूस हो, और v बराबर 27 है जब x बराबर 7 y बराबर 6 z बराबर 7 हो। यहाँ से k की कीमत मालूम की जाएगी। अब नया इसका सवाल जो आ गया, v की कीमत मालूम की जब कि x बराबर 6 y बराबर 2 z बराबर 3 हो। तो यहाँ से अब इसका सोल्यूशन इसका इंशाल्लाह शुरू करता हूँ, एस और इंग्लिश में एस, उर्दू में जैसा कि। तो यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट इसका जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x y का क्यूब डिवाइड में z का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ही अब इसे यहाँ से क्या करना है कि v बराबर k x y का क्यूब ओवर में z का स्क्वायर आ जाएगा। तो v यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर v की कीमत यहाँ देखिए आप 27 मेरे पास है, और यहाँ पर k आ जाएगा, x की कीमत मेरे पास 7 है और y की कीमत मेरे पास 6 है। तो इसका स्केयरिंग आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास 7 है यानी z है, तो इसका ऊपर स्केयरिंग आ जाएगा। अब इसे मज़ीद सिंपल कर लेना है। 27 बराबर मेरे पास k आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, ज़रब 6 6 बार 36 है, डिवाइड में 7 का 7 ज़रब 7 7 का स्केयर, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, ये जो 27 है ये 36 है, ज़रब खा रहा है, दूसरे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ज़रब ये 7 डिवाइड हो रहा है, दूसरी जाकर ज़रब खाएगा। ओके, कीमत मेरे पास 27 ज़रब 7 डिवाइड बाय 36 आ चुकी है। एक यहाँ पर छोटी सी ये गलती होगी है कि यहाँ पर जो मेरे पास है y का क्यूब है, तो लिहाजा यहाँ पर भी क्यूब आएगा, यहाँ पर भी क्यूब आएगा। 6 6 बार 36, 36 ज़रब 6 210 होते हैं। आप कैलकुलेटर से इसे हल कर सकते हैं। 6 6 बार 36 होते हैं, और अगर 36 ज़रब 6 करें, 6 6 बार 36 3 असल 6 3 बार 18 19 20 21 210 होते हैं, 216 होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है ये 216 ज़रब हो रहा है, दूसरी जाकर 216 डिवाइड हो जाएगा। अब 27 ज़रब 7 और दूसरे में डिवाइड बाय 216 आ चुका है। अब इसे जितना सिंपल हो सके इसे कर लेना है। अब यहाँ करना है 27 से एक बार 27 होता है, और 27 जो है 8 बार 216 होता है। तो ये 7 एक बार 7, और नीचे यहाँ पर डिवाइड के की कीमत मेरे पास 7 डिवाइड बाय 8 आ चुकी है। तो के की कीमत 7 डिवाइड बाय 8 आ चुकी है। तो अब इसे थोड़ा सॉल्व करना है कि यानी कि यहाँ पर साइड पर से मैं हल करता हूँ कि 27 ज़रब 8 करें तो 216 होता है। तो इसे यहाँ पर मैं 27 ज़रब 8 7 8 बार 56 होता है, 5 असल 8 2 बार 16 7 18 19 20 21 216, यानी 27 ज़रब 8 करें तो 216 जवाब आता है। तो 27 एक बार 27 से 27 8 बार 216 होता है। तो के कीमत 7 डिवाइड बाय 8 मेरे पास आ चुकी है। अब इसे क्या करना है, यहाँ से फिर दोबारा यहाँ पर वे की कीमत मेरे पास के एक्स वाई का क्यूब ओवर जी का स्केयर लिख ली है। अब यहाँ से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ से वी की कीमत मालूम करनी है। यहाँ से देखें वी की कीमत मालूम कीजिए, जब के वी है और यहाँ पर के की वैल्यू मेरे पास 7 डिवाइड बाई 8 आ चुकी है। तो यहाँ पर मेरे पास 7 डिवाइड बाई 8 आ चुकी है। यहाँ पर मैंने क्या करना है, 7 एक्स की कीमत मालूम करनी है। एक्स मेरे पास 6 है और वाई मेरे पास है, वाई 2 है और उसका क्यूब है, और जी का स्केयर है तो जी मेरे पास 3 है, ऊपर उसका स्केयरिंग 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 डिवाइड बाई 8 आ चुका है। तो वी मेरे पास बराबर क्या होगा,
इसको ओपन कर लेना है। 7 ज़रबे 6 ज़रबे 2 2 बार 4 4 2 बार 8 आ जाएगा। यहाँ बार मेरे पास 8 बार हो रहा है, ज़रबे 3 3 बार 9 है, 8 एक बार 8 8 एक बार 8 हो जाएगा। इस तरह v मेरे पास जो है इसको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड हो रहा है, 3 3 बार 9 3 2 बार 6 होता है। अब करना है 7 2 बार 14 14 ज़रबे a करें तो 14 का 14 होता है, और 8 एक बार 8 हुआ था, तो यहाँ पर 8 3 एक बार 3, तो v की कीमत मेरे पास 14 डिवाइड बाय 3 आ चुकी है। और ये मेरे पास तकरीबन 5वां सवाल है, मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन मेरे पास 6 है, अगर w वेरियस इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u क्यूब, यानी वो कह रहे हैं इनवर्सली है एज क्यूब ऑफ u। क्यूब ऑफ u का मतलब है u का क्यूब है, इनवर्स होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि w है इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/u का क्यूब है। तो अब वो कह रहे हैं एंड s इक्वल 5 व्हेन u इक्वल 3, तो s 5 और u 3 की मदद से k की मालूम करनी है वैल्यू। फाइंड w व्हेन u इक्वल 6, यानी वो कह रहे हैं w की मालूम करनी जब u की कीमत 6 हो। इस तरह अगर w का u के मौक़ब से तगय्युर मकूस हो, मौक़ब कहते हैं u का क्यूब, तो से तगय्युर मकूस हो यानी इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी w जो है वो इनवर्सल प्रोपोर्शन 1/u क्यूब हो, तो ये कंडीशन मेरे दे दी गई है। तो और w बराबर 5 जबकि u बराबर 3 हो, तो इस यहाँ से k मालूम कीजिए, u मालूम कीजिए जब u बराबर 6 हो, w मालूम कीजिए जबकि u बराबर 6 हो। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन इसका करना है, तो इंग्लिश में एज, उर्दू में जैसा कि, तो ये मेरे पास w है इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/u का क्यूब है, w बराबर k/u का क्यूब आ जाएगा। w आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास 5 है, u बराबर 3 के है, तो 5 है, k/u है मेरे पास 3 है, उसका क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, 5 आ जाएगा और k/3 3 बार 9 9 3 बार 27 हो जाएगा। 27 दूसरे जाकर ज़रब डिवाइड हो रहा है, दूसरे जाकर ज़रब खाएगा, तो 27 ज़रबे 5 बराबर k आ चुका है। और 27 को अगर 5 के साथ अगर ज़रब दें तो ये तकरीबन जो मेरे पास इसकी जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो 135 होगी। तो के आ जाएगा, कैलकुलेटर से आप यहाँ फिर यहाँ इसकी वैल्यू इसकी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे करता हूँ, 27 ज़रबे 5 करें, 5 7 बार 35, 3 असल 5 2 बार 10, 11 12 13, 135 आ चुके हैं। तो इसी तरह अब क्या करना है कि यहाँ पर इसी को w को दोबारा लिख लें, w बराबर k/u का क्यूब यह लिख ली है। अब इसे क्या करना है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, यहाँ पर कह रहे हैं w मालूम कीजिए जब के u बराबर 6 हो, तो उससे पहले क्या करना है, तो w मालूम करना है, तो यहाँ k की कीमत मेरे पास 135 है, तो यहाँ पर 135 वैल्यू लिखी जाएगी। और u की कीमत आप देखें w मालूम कीजिए जब के u बराबर 6 हो, तो यहाँ पर 6 है, ऊपर उसका क्यूब आ जाएगा। w बराबर है 135 है, कैलकुलेटर या वैसे एक 6 का क्यूब लेंगे तो 216 होता है, 6 6 बार 36, 36 ज़रबे 6 करना, 6 6 36, 6 ज़रबे 6 36, 3 असल 6 3 बार 18 19 20 21 216 आता है। अब w बराबर 135 और डिवाइड में मेरे पास 216 है। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसे डायरेक्ट भी सॉल्व बड़ी रकम से किया जा सकता है, लेकिन छोटी छोटी वैल्यू से 3 से हल पहले करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 3 ऊपर वाली वैल्यू, 3 4 बार 12, 1 असल 5 3 बार 15, 45 ज़रबे 3 करें तो 215 होते हैं, 7 3 बार 21 और 2 3 बार 6, 72 को अगर 3 के साथ ज़रब दें तो ये 216 होता है। अब मेरे पास 45 और डिवाइड बाय 72 आ चुके हैं। अब इसे मज़ीद फिर 3 बार डिवाइड करना है, तो ये मेरे पास 15 3 बार 45 होता है, 3 2 बार 6 और 6 2 बार 2 3 बार 6 होता है और 3 4 बार 12, 24 ज़रबे 3 करें तो 72 होता है। अब मेरे पास 15 डिवाइड बाय 24 आ चुका है। अब इसे क्या करना है, 3 जो है 5 बार 15 होता है और 8 3 बार 24 होता है, तो ये मेरे पास 5 डिवाइड बाय 8 आ चुका, मजीद ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो यहाँ पर ये मेरे पास तकरीबन जो छठा सवाल है वो मुकम्मल हो चुका है। w की कीमत मेरे पास 5 डिवाइड बाय 8 आ चुकी है और ये यहाँ पर वीडियो खत्म हो चुकी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह ऊपर एंडिंग स्क्रीन पर भी वीडियो दी होंगी, वो भी